तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं वाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत रक्षसकान्तिकम् सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्री सीताराम समारंभां रामानंद चा मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परंपरां। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि बरनौ रघुबर बिमल यश जोदायक फलचार। तुलसीदास जी के पद कमल बारंबार मनाए गुण गाऊं सिया राम की हनुमत हो सहाय। अनंत कोट ब्रह्मांड नायक योगेश्वर सर्वेश्वर जगत नियंता जगदाधार आनंद कंद सच्चिदानंद परतर ब्रह्म भगवान श्री राघवेंद्र के पावन चरणों को बारंबार प्रणाम। अंजन नंदन मारुति नंदन हम सब पर आकारण करुणा करने वाले श्री मंगल मूर्ति हनुमान जी महाराज के पावन चरणों को बारंबार प्रणाम। मंच पर विराजित श्रीमद् भागवत महापुराण के दिव्य कथा का रसास्वादन करवाने वाले परम पूज्य प्रातःस्मरणीय पूज्य चरण व्यास जी महाराज को बारंबार प्रणाम। इस पावन सत्संग में उपस्थित भगवान के अनुग्रह विग्रह पूज्य चरण संतजन वंदनीय विद्वज्जन सत्संगानुरागी बंधुओं श्रद्धामयी माताओं प्यारे बच्चों, मिलेंगे लोग पूछेंगे तुम्हारा व्यापार कैसा है। मिलेंगे लोग पूछेंगे तुम्हारा व्यापार कैसा है। मिलेंगे लोग पूछेंगे तुम्हारा व्यवहार कैसा है। मिलेंगे लोग पूछेंगे तुम्हारा व्यापार कैसा है, परिवार कैसा है, मगर ये कोई पूछता नहीं कि तुम्हारा प्रभु से प्यार कैसा है। जब श्रीमद् भागवत महापुराण की चर्चा होगी तब विभिन्न ऋषियों की कथा, विभिन्न अवतारों की कथा, अंत में हमारी गति कैसे होगा, इस पर सारी चर्चाएं जो हैं श्रीमद् भागवत महापुराण में आती हैं। यद्यपि मैं न कोई कथाकार हूँ और न कोई प्रवचनकार हूँ, मैं तो एक आश्रम में रहता हूँ, जंगल में पड़ा हूँ, तो भी आप सबका प्रेम, मेरे बहन मधु शुक्ला का स्नेह मुझे यहाँ तक बुला लाया है और यहाँ से भी शीघ्र मुझे रामटेक का अगस्ती आश्रम जाना है। तो प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु के नियम बदलते देखा, अपना मान भले टल जाए भक्त का मान न टलते देखा। आइए हम दो शब्द अपने विचार रखेंगे और उसके बाद वाणी को विराम। आरती हो गई है, भगवान को पुष्पांजलि भी। उसके उपरांत कुछ कहने का शेष नहीं रहता है, फिर भी आप सबका आग्रह मैं ये कहूंगा, कथा कथा है।
बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। गीता में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को बहुत सुंदर उपदेश दिया है। ज्ञान की, भक्ति की, कर्म की, तीनों की बहुत सुंदर उपदेश दिया और कहा कि हे अर्जुन, जो लोग मुझे ज्ञान मार्ग से पाना चाहते हैं, ज्ञान के पराकाष्ठा पर पहुंचने के बाद मुझको प्राप्त होते हैं, या तो जो भक्ति योग से मुझे पाना चाहते हैं वो भक्त भक्ति के पराकाष्ठा पर पहुंचने के बाद ही मुझको प्राप्त करते हैं, और जो भक्त मुझे कर्म योग से पाना चाहते हैं उन्हें कर्म योग के पराकाष्ठा पर पहुंचने के बाद मुझको प्राप्त होते हैं। तब अर्जुन ने कहा महाराज, मेरे समझ में ये नहीं आ रहा है कि आपने ज्ञान मार्ग, ज्ञान का महिमा इतना मंडित किया, जैसे पहाड़ खड़ा कर दिया हो। भक्ति मार्ग का भी इतना विस्तार से आपने हमको बताया, जैसे पहाड़ मेरे सामने खड़ा हो गया। कर्म मार्ग करने के लिए उसका इतना विस्तृत वर्णन आपने किया, लेकिन हे केशव, अब मैं विचलित हो रहा हूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं ज्ञान मार्ग पे चलूं कि भक्ति मार्ग पे चलूं कि मैं कर्म मार्ग पे चलूं। हे केशव, मुझे बताने की कृपा करें कि जो लोग भक्ति मार्ग, कर्म मार्ग और ज्ञान मार्ग तीनों पर ना जाएं, उनके लिए कोई रास्ता है? तब भगवान कृष्ण ने कहा है, हे अर्जुन, उसके लिए भी एक रास्ता है। बोले क्या? बोले सभी धर्मों का परित्याग करके, सर्वधर्मान परित्यज्य, सभी धर्मों को परित्याग करके जो लोग मेरे शरण में आ जाते हैं, जो लोग मेरे शरण में आ जाते हैं, तो उनके जीवन की नैया पार करना मेरा काम बन जाता है। रामचरितमानस में भी भगवान ने, वाल्मीकि जी ने जब भगवान से पूछा, भगवान ने जब वाल्मीकि से पूछा कि प्रभु मैं कहाँ रहूं, तो वाल्मीकि जी ने कहा पहले ये बताओ आप कहाँ नहीं हो। यावदेश वनस्पतेश सर्वव्यापी सर्वभूतेश, कण कण में आपका निवास रहने वाला वही परमात्मा मुझसे पूछ रहा है कि मैं कहाँ रहूं। फिर भी आप नर लीला कर रहे हैं, आपका लीला ना बिगड़े, तो आपको मैं कुछ आध्यात्मिक जगह बताता हूं। बहुत सुंदर जगह बताया, जिनके श्रवण समुद्र समाना, जिनके श्रवण समुद्र समाना, जिनके श्रवण समुद्र समाना, जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हार सुभग सरिनाना, कथा तुम्हारे सुभग सरिनाना, जिनके श्रवण समुद्र जैसे गहरे हों और आपकी कथा रूपी नदियां आती रहें, आती रहें, आती रहें, और आते आते कभी तृप्त ना हो। हे रघुनाथ, आप उसके हृदय में निवास करना। चरण राम तीरथ चल जाई, राम बसहु तिनके मन माही, जिनके चरण तीर्थों की यात्रा करती हो। हे रघुनाथ, आप उसके हृदय में। तो तीर्थों की यात्रा का मतलब क्या है? जिनके चरण निरंतर पवित्रता की ओर जाएं, चाहे आप खैरलान जी में हो, चाहे बालाघाट में, जिनके चरण पवित्रता की ओर आगे जाएं, जिनके राम चरण तीरथ चली जाई, राम बसहु तिनके मन माही। अंत में कहा कि तुम ही छाणी सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, तुम ही छाणी गति दूसर नाही, राम बसहु तिनके मन माही। हे रघुनाथ, तुमको छोड़ करके जिसको दूसरी गति ना हो, आप उसके हृदय में निवास करो। तो मेरे कहने का मतलब इतने था कि हम कथा में बैठे, उपस्थिति बहुत थी, मैं जब आया तो बहुत उपस्थिति थी, बहुत अच्छी बात है, लोग कथा में बैठ रहे हैं, लेकिन उससे भी ज्यादा अच्छा तब होगा जब लोगों के अंदर कथा बैठे। हम कथा में बैठे ये जरूरी है, लेकिन लोगों में भी कथा बैठे ये बहुत जरूरी है। आज यही नहीं हो रहा।
क्यों कि सारे जगत में केवल वाह की चाह है, कहीं ना कहीं से वाह मिल जाए। और भगवत भक्ति जो है वाह का विषय नहीं है, भक्ति दर्शन का विषय है, प्रदर्शन का विषय नहीं। कुछ लोग तो आते हैं कि चलो मधु दीदी देख ले कि हम कथा में आए थे। कुछ लोग तो इसलिए आते हैं कि चलो कथा में क्या बोल रहा महाराज। लेकिन ऐसे निष्काम भक्ति के तट पर बहुत कम श्रोता मिलते हैं। अब मेरे तो बोलने में बहुत मन करता है और समय नहीं मिला, मैं समय पहले नहीं आ पाया। एक समय समय पर होता है, समय समय की बात, और किसी समय का दिन बड़ा किसी समय का रात। तो समय समय पर होता है समय समय की बात, राम जन्म का दिन बड़ा कृष्ण जन्म की रात। तो बोलने तो बहुत मन करता है, लेकिन हम तो इतने चाहते हैं कि भर ही निरंतर हो ही न पूरे। इस कथा रूपी अमृत का निरंतर हमें चाह चाहिए, भर ही निरंतर हो ही न पूरे। भगवान के कथा का चाह चाहिए, लेकिन दुनिया में भगवान के कथा का चाह नहीं, वाह की चाह। अच्छा, केवल आप लोगों का ऐसा नहीं, हमारे जैसे जंगल में रहने वाले त्यागियों को भी चाह है, वाह है, वाह की चाह। जैसे किसी का बर्थडे हो, 8 बजे रात्रि में ठंडी में जाना हो और खूब कपड़े पहन के जाओ। लोग कहेंगे वाह क्या कपड़े पहने, उसका कॉलर टाइट हो जाता, वाह आ गया। और खूब ठंडी हो, 8 बजे किसी बर्थडे में जाना हो, कुछ न पहन के जाओ, तो भी लोग ने वाह कुछ नहीं, हमारा भी कॉलर टाइट। यही वाह की चाह मनुष्य को जीवन भर आह आह करवाती। अच्छा, इस वाह में कुछ रखा नहीं, इधर से पढ़ेंगे तो वाह और इधर से पढ़ोगे तो हवा। लेकिन ये चाह क्या करती है? चाह आनों से रुपयों में आती रही, चाह रुपयों से कोठी भुनाती रही, चाह कोठी में मोटर बुलाती रही, चाह मोटर से होटल में जाती रही, चाह होटल में बोतल खुलाती रही। चाह पीली जिन्होंने वो पीले हुए, चाह छोड़ी जिन्होंने रसीले हुए। चाह जी से लगा जी जरा हो गया, चाह हरी से लगा जी हरा हो गया। चाह जाने न जाने क्या क्या कराती रही, लेकिन चाह हमको उनका हरदम चाहिए। अगर वो चाहे तो फिर हमें क्या चाहिए? बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। यही वाणी को विराम देता हूँ। और मधु दीदी ने मुझे आग्रह करके बुलाया, महाराज श्री का दर्शन, कथा आरती का मुझे लाभ लिया। यहाँ कई मंडली बैठी हैं, इनका भी दर्शन लाभ हुआ। बहुत बहुत सबको साधुवाद, आशीर्वाद। जय जय सीता राम। एक बार सभी जोरदार ताली बजा दीजिए महाराज श्री के लिए। और महाराज श्री का स्वागत परम पूज्य व्यास जी मां हिंगलाजनी का कैलेंडर देकर करें, यही आग्रह महाराज श्री से। और परम पूज्य संत जी से भी विशेष आग्रह कि आप व्यासपीठ के जोरदार ताली से स्वागत करें सभी।
सभी जोरदार ताली बजा दें महाराज श्री के लिए।